नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई और कई इलाकों में ओले पड़े हैं। इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। वहीं बिजली गिरने से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 8 लोगों की मौत की खबर है। अगर उन इलाकों की बात करें तो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, शाजापुर और दमोह में बिजली गिरी है। मतलब बुंदेलखंड का जो इलाका है वो इससे कहीं ज्यादा प्रभावित नजर आता है। मध्य प्रदेश में मौसम ने पूरी तरीके से करवट ले ली है। कई इलाकों में भारी बारिश हुई और ओले भी कई जगह पड़े हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसान इस वक्त मुश्किल के दौर में एक बार फिर से घिर चुके हैं। वहीं बिजली गिरने की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से 8 लोगों की मौत की खबर है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, शाजापुर और दमोह में बिजली गिरी है। तो मध्य प्रदेश में अब बारिश की मार ने किसानों को हलकान कर दिया। हालांकि जो आम जनजीवन है वो भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है, ओले पड़े हैं कई जगहों पर और बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत की अब तक खबर मिल रही है। और चलिए सीधे रुक करते हैं इंदौर का, जहां पर जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अगर हम मौसम की बात करें तो इसके बदलाव के बाद किन किन जिलों में ज्यादा नुकसान हो रहा है और किस तरीके की मुश्किलें झेलने पड़ रही लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पर अवधेश, अचानक मौसम ने और प्रकृति ने जिस तरह से करवट ली उसके बाद यहाँ जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और मध्य प्रदेश के समीपवर्ती कई क्षेत्रों में भी बारिश, ओलावृष्टि यहाँ पर हुई है, जिससे खड़ी फसल को खासा नुकसान हुआ। इसके अलावा मालवा और निमाड़ के भी कई ऐसे शहर और कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश हुई है, जिससे आमजन भी प्रभावित हुआ है। इसमें बुंदेलखंड के अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर बिजली गिरने से भी तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। तो इस तरह का जो प्रकृति का जो अचानक करवट बदली, इससे किसानों को खासी परेशानी यहाँ पर अब सामना करना जरूर पड़ेगा। हालांकि भी आकलन ये नहीं लगाया जा पाया है कि अभी कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है ओलावृष्टि से, लेकिन कुछ दिनों पहले भी इस तरह की चीज हुई थी और एक बार दोबारा यहाँ पर प्रकृति ने एक बार किसानों के साथ फिर यहाँ पर जो प्रकृति का कहर यहाँ पर किसानों पर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसान अब एक भारी मुसीबत में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सरकार भी कहीं ना कहीं इस पर आगे कदम उठाएगी, क्योंकि ये प्राकृतिक कहर से कहा जा सकता है कि अचानक जो वातावरण जो चेंज हुआ है उससे ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार भी इस चीज के ऊपर ध्यान देगी। लेकिन 8 लोगों की मौत भी कहीं ना कहीं दुखद है यहाँ पर, क्योंकि बिजली गिरने से उन 8 लोगों की मौत होना भी एक दुखद संकेत यहाँ पर देता है। मालवा निमाड़ की बात करते हैं, प्रमुख शहरों की यदि मैं बात कर लेता हूं तो इंदौर के अलावा देवास, ग्वालियर, उज्जैन जैसी जगहों पर भी बारिश हुई। हालांकि हल्की फुल्की बारिश हुई है, क्योंकि शाम के समय तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चली और उसके बाद फिर यहाँ पर मौसम पूरा परिवर्तित हुआ और उसके बाद देर शाम यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि चूंकि आसपास के क्षेत्रों में खेती भी कम होती है, इसीलिए यहाँ पर खासा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर खासा नुकसान यहाँ पर भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ओले हैं वो गिर रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है, ऐसे में किसानों के लिए एक भारी मुश्किल है, लेकिन आम जनजीवन भी पूरी तरीके से यहाँ पर बदहाली में दिख रहा है। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। मौसम में आए बदलाव ने मध्य प्रदेश में लोगों के साथ साथ किसानों की परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ाई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम विक्षोभ की वजह से मौसम में अचानक बदलाव हुआ। इसके चलते आने वाले दिनों में बारिश के साथ ओले अभी और पड़ेंगे। पश्चिम विक्षोभ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली हवा से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। प्राकृतिक मार से परेशान हो रहे हैं किसान और मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है वो अभी और मुश्किल बढ़ा सकती है। किसानों को अभी से ये डर सता रहा है कि ओले पड़ने से खेतों में तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में एक बार फिर से किसानों को मुश्किल झेलनी पड़ेगी और इसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ेगा। और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर सोनी सोरी के भतीजे ने धमकी दी है। लिंगाराम कोडोपी ने 23 मार्च को खुदकुशी की धमकी दी। आपको बता दें कि आईजी एसआरपी कल्लूरी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और आरोप बेहद गंभीर है। आरोप लिंगाराम कोडोपी ने लगाया है कि उनकी एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है। ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से है। सोनी सोरी, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। कुछ दिनों पहले उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई थी। लिंगाराम कोडोपी ने 23 मार्च को खुदकुशी की धमकी दी है और आईजी एसआरपी कल्लूरी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि एनकाउंटर की साजिश की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप, बेहद गंभीर आरोप है, क्या कुछ कहा है कोडोपी ने?
देखिए, कोडोपी ने आरोप लगाए हैं, वो बेहद गंभीर आरोप हैं, क्योंकि ये इनका ये कहना है कि आईजी बस्तर के जो आईजी हैं कल्लूरी, वो इनका इनकाउंटर करना चाहते हैं। ये इस तरीके से आरोप लगाते हुए इन्होंने एक फेसबुक पर स्टेटस लिखा है, और स्टेटस में पिछले दिनों सोनी सोरी पर जो केमिकल हमला हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ के गृह सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम और बस्तर के जो एसपी हैं कमलकिशन कश्यप, वो उनकी टीम सोनी सोरी के परिवार वालों से मिलने के लिए गई थी। उस समय कोडोपी भी वहां मौजूद थे, और ये भी उसने लिखा है कि उनसे ये पूछा गया था कि क्या ये हमला आपने सोनी सोरी पे करवाया था। तो उसने इस तरीके की चीजें लिखते हुए मानवाधिकार आयोग को भी इसमें शामिल किया है, और उसमें उसका ये कहना है कि मेरा भी इनकाउंटर जो है आईजी बस्तर कल्लूरी करवाना। बिल्कुल, बेहद सनसनीखेज आरोप है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों पर अब क्या कुछ एक्शन सामने आता है। शुक्रिया सुदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं शिवपुरी की, जहां के करैरा थाना क्षेत्र में गर्ल्स छात्रावास में करीब 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गईं। इन्हें इलाज के लिए करैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पर 3 छात्राओं की हालत अभी नाजुक बनी है। गर्ल्स छात्रावास में रहने वाली करीब 40 छात्राओं को खाना खाने के बाद उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद आनन फानन में छात्राओं को इलाज के लिए करैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। छात्राओं के परिवार वालों ने छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। करैरा के तहसीलदार का यह कहना है कि दूषित खाना खाने से छात्राएं बीमार हुई। मामले की जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी।